Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, I hope you are all good and doing well in your life. इस लेक्चर में हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमारा थोड़ा सा रह गया था उसको हम कवर करेंगे यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का। पिछले लेक्चर का जो हमारा थोड़ा सा रह गया था उसको कवर अप करेंगे और साथ में एक न्यू हमारा जो टॉपिक है वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर उसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पर अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट एस्टिमेटेड और डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हाईलाइट कीजिए, ये सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है। इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी मेजरमेंट में वो डिजिट जो बिल्कुल दुरुस्त तौर पर हमें मालूम हो, जिनके बारे में स्टूडेंट हमें श्योरिटी हासिल हो, जो हमें पता हो कि ये वाकई में दुरुस्त है। और पहला जो हम अंदाज़ा सेट करते हैं या जो हमें पता हो कि ये जो है हो सकता है डाउटफुल डिजिट, यानी जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत शक हो, जिसके बारे में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हो सकता है, ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, तो उनको कहते हैं कि वो वाले डिजिट यानी जो जिनके बारे में हमें मालूम हो कि ये वाकई में ठीक हैं, दुरुस्त हैं, ये अहम हिस्से हो सकते हैं। और एक जो जिसके बारे में हम एस्टिमेट लगाते हैं या जिसके बारे में हमें थोड़ा डाउट होता है, वो वाले डिजिट्स उनको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। यानी जब हम कोई भी वैल्यू मेजर करते हैं, चाहे वो मास है, लेंथ है, टाइम है, तो इसमें स्टूडेंट कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो हमें पूरा यकीन होता है कि ये दुरुस्त हैं, यानी जो पूरे यकीन से हमें मालूम होते हैं। और आखिर वाला डिजिट ऐसा होता है जो हम अंदाजे से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मीटर रूलर से किसी रॉड की लेंथ को फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास आ रही हो 12.4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट जो 12 है वो हमारे पास क्या है, उसका हमें पूरे यकीन से पता है कि ये हमारी वैल्यू ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला डिजिट है, जो हमारा फर्स्ट एस्टिमेटेड डिजिट है, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है, यानी 4 जो है, पॉइंट के बाद जो 4 है उसके बारे में हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है, तो यही जो लास्ट वाला डिजिट है इसको हम एस्टिमेटेड कहते हैं। और ये बताता है कि मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो कहाँ तक है। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स शो बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, ये एक्यूरेसी को भी दिखा रहे होते हैं और प्रिसीजन को भी दिखा रहे होते हैं, किसकी, मेजरमेंट की। यानी हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को देखकर कह सकते हैं कि ये कितनी प्रिसीजन है इसकी मेजरमेंट की। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के लास्ट पॉइंट में देखा था कि हम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट है या जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजरमेंट ली है वो हमारा कितना प्रिसाइज है या वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रॉपर यूज़ ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर इंश्योर्स, कहता है कि जो अपने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनका दुरुस्त इस्तेमाल कहता है ये यकीन दिलाता है दैट वी करेक्टली रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर मेजरमेंट के जो हमारी जो मेजरमेंट होती है उसकी अनसर्टेनिटी को हम अपनी जो है सही तौर पर जो है उसको ज़ाहिर कर सकें। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमें अनसर्टेनिटी को दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में देखा था, अनसर्टेनिटी से क्या मुराद होता है, यानी मेजरमेंट के अंदर जो थोड़ा बहुत एरर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अगर हम स्टूडेंट डिजिट्स कम लिखें या ज़्यादा लिखें तो दूसरे लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, या हम डिजिट बहुत ज़्यादा लिख दें या बहुत कम लिखें तो उससे जो है हमें तो अंदाज़ा होगा कि क्योंकि हमने खुद लिखा है, लेकिन जो दूसरे लोग उस रिकॉर्डेड डिजिट को, इस रिकॉर्डेड वैल्यू को पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि वैल्यू जो है वो कितनी एक्यूरेट है। इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रॉपरली यूज़ करते हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और इसके बारे में जो है वो अंदाज़ा लगा सकें कि इसके अंदर कितनी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है या कितने इसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लिखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और दूसरे लोगों को कंफ्यूज ना करने के लिए, उन तक अपनी एग्जैक्ट वैल्यू को पहुंचाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब एग्जांपल दी गई है, ए साइंटिस्ट इमीडिएटली रियलाइजेज दैट द रिपोर्टेड मास 3.145 ग्राम इज मोर एक्यूरेट देन आ रिपोर्टेड मास ऑफ 3.1 ग्राम। अब यहाँ पर अब ये दोनों वैल्यू जो है, ये किसी चीज़ का मास यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब ये
3.145 जो है ये भी उसका मास है और 3.1 भी मास है। लेकिन कहता है कि जब साइंटिस्ट के सामने ये दोनों वैल्यूज़ आएँगे 3.145 और 3.1, अब जब दोनों वैल्यूज़ उसके सामने आएँगी तो वो ये जो है वो खुद से ये समझ लेगा, इमीडिएटली उसको रियलाइज़ हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि ये जो 3.145 वाली रीडिंग है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा प्रिसिजन से जो है वो रीडिंग को बयान किया गया है। स्टूडेंट देखिए कि अब जो 3.145 वाली रीडिंग है वो ज़्यादा प्रिसाइज़ है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी 3 वैल्यूज़ हैं, यानी पॉइंट के बाद भी इतनी बारीकी से वो जो है वैल्यू ले सकता है। पॉइंट के बाद भी 0.001 ग्राम तक जो है वो उसकी जो प्रिसिजन है वो मौजूद है, जबकि इसमें 0.1 तक उसकी प्रिसिजन मौजूद है। सो ये जो है 3.145 वाला ये ज़्यादा प्रिसिजन वाला है हमारे पास आंसर, और ये ज़्यादा एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो जब दोनों वैल्यूज़ जो है वो किसी साइंटिस्ट के सामने आएंगी तो ये फ़ौरन से ये अंदाज़ा लगा लेगा कि जो ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू है 3.145 वाली ये ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा प्रिसाइज है। रिफ्लेक्टिंग द यूज़ ऑफ अ बेटर और मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, तो उससे क्योंकि ये जो जाहिर कर रहा है 3.145 वाला जो डिजिट है या ये वाली जो वैल्यू है, ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि जो पहले मेजरमेंट के लिए बेहतर और ज़्यादा जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है वो जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है स्टूडेंट 3 डिजिट्स तक हमारे पास वैल्यू आ रही है, क्योंकि 3 तो दोनों में आ रहा है, 3 और 1 भी दोनों में आ रहा है, लेकिन 4 5 जो है वो अज़ाफ़ी आ रहा है ऊपर वाले इंस्ट्रूमेंट में। सो ये जो है साइंटिस्ट अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो रीडिंग ली गई है ये ज़्यादा प्रिसाइज या ज़्यादा जो बारीकी से किसी चीज़ को मेज़र करता है उस इंस्ट्रूमेंट से इस चीज़ की रीडिंग ली गई है। जबकि एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने ऊपर देखा कि इलेक्ट्रॉनिक पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चीज़ को देखा था कि हमने एक चीज़ ली और उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेज़र किया और उसके हमने लीवर बैलेंस की मदद से हमने इसको मेज़र किया। तो देखो कि एक ही इंस्ट्रूमेंट को एक ही ऑब्जेक्ट को 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जब मापा गया है तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, और उन्हीं डिफरेंट आंसर्स को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट से किसकी जो है वो पैमाइश ली गई है। जब जो ज़्यादा पॉइंट वाला यानी 3.145 वाले वैल्यू को देखते हुए हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज वाले या ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए मेज़र किया गया है। जबकि जो दूसरे वाला है उसको देखते हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको जो है वो कम प्रिसिजन वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए इसको मेज़र किया गया है। तो इसकी समरी में ये आएगा स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो 3.145 ग्राम तक मास दिखाएगा, जबकि जो ऑर्डिनरी स्केल है यानी जो लीवर बैलेंस है वो कितना दिखाएगा 3.1। अब आप खुद से अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा रिजल्ट जो है वो ज़्यादा रिलायबल लगता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट 3.14 वाला, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं और ये ज़ाहिर करता है कि ये रीडिंग जो है ज़्यादा एक्यूरेट है। यही वजह है कि ये जो डिजिट्स होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन को ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितनी बारीकी से इन्हें जो है पैमाइश ले सकता है। ओके, आगे चलते हैं। एज वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड टीचिंग्स, कहता है कि जैसा कि हम क्या करते हैं, हमने अपने इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं, उनको हम बेहतर करते जाते हैं दिन ब दिन, जो है उनकी क्वालिटी को हम बेहतर करते जाते हैं, उनको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। वो एक्सटेंड द रिजल्ट टू मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। वो कहता है कि जब हम अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं, पहले जो थे वो और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो होते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। कहते हैं जैसे जैसे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को और अपनी टेक्निक्स को बेहतर करते जाते हैं, ऐसे वैसे क्या कर रहे हैं, वो एक्सटेंड द रिजल्ट टू आवर मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम अपने स्टूडेंट जो रिज़ल्ट हम लाते हैं मेजरमेंट के बाद, कहते हैं कि उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको बढ़ा देते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट कहता है कि इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ऑफ द रिज़ल्ट, हम क्या करते हैं, हमारी जो एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी है वो भी बेहतर हो जाती है। यानी इससे आप ऐसे समझे कि अगर हमने ऑर्डिनरी रूलर से मेजर किया तो रिज़ल्ट में शायद सिर्फ हमारे पास एक ही डेसिमल आए, यानी डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट आए, लेकिन अगर हम इसको वर्नियर कैलिपर की मदद से या किसी डिजिटल स्केल की हेल्प से हम इसको जो है वो मेजर करेंगे तो डिजिट्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की केस में कितने डिजिट्स आए थे, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, लेकिन लीवर बैलेंस की केस में क्या आया था, सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट आया था। तो इसलिए जितने ज़्यादा डिजिट्स आएंगे हमारे पास उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी को ज़्यादा शो कर रहे होंगे। क्या, मोर द डिजिट्स मोर द एक्यूरेसी, जितने ज़्यादा डिजिट्स आएंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह ये जो है इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को ज़्यादा शो करेगा, यानी अगर जितने भी पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स आएंगे उतना ये शो करेगा कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा है। इसलिए जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने भी हासिल होंगे और
उतनी हमारे जो एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी है वो भी उतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी। जैसे स्टूडेंट आप किसी डिजिटल मशीन की मदद से अपना जो वेट है उसको मेजर करते हो, उसके ऊपर 50.35 kg, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको किसी एनालॉग स्केल यानी किसी आम से स्केल से आप उसको मेजर करो तो वो सिर्फ लिखा होता है 50 kg। तो जो डिजिटल मशीन होती है वो रीडिंग को ज़्यादा एक्यूरेट करके दिखाती है, यानी 50 के बाद भी जो डिजिट्स आ रहे हैं वो भी आपको दिखा रही होती हैं। लेकिन जो होती है एनालॉग स्केल यानी जो आम सा स्केल होता है वो सिर्फ जो 50 को दिखा रहा होता है, यानी ज़्यादा एक्यूरेसी से, ज़्यादा प्रिसीजन से, ज़्यादा बारीकी से जो है वो मेजरमेंट नहीं दे रहा होता। इसलिए जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो रीडिंग होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज़ होगी और उतनी ज़्यादा वो जो है वो एक्यूरेट होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अ गुड साइंटिस्ट जो होता है वो नेवर राइट्स रैंडम डिजिट्स। कि जो एक गुड साइंटिस्ट होता है, अच्छा जो स्टूडेंट होता है या जो अच्छा साइंटिस्ट होता है वो सिर्फ इतने ही डिजिट्स लिखता है जितने इंस्ट्रूमेंट ने बताए हुए हों। दैट्स कॉल्ड द साइंटिफिक ऑनेस्टी, साइंटिफिक प्रिसीजन एंड प्रोफेशनलिज्म। यही चीज़ स्टूडेंट एक फिजिस्ट को एक कॉन्फिडेंट फिजिस्ट बनाती है और एक डॉक्टर को या एक साइंटिस्ट को जो है स्मार्ट बनाती है। तो स्टूडेंट इसलिए आपने याद रखना है कि जो साइंटिफिक फिगर्स होते हैं वो किसी भी मेजरमेंट के अंदर, किसी भी जो है रिकॉर्डिंग वैल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें किसी भी वैल्यू को लिखते हुए साइंटिफिक फिगर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। ये हमारी मेजरमेंट को जो है वैल्यूएबल बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक। आई होप अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जो कि हमारा था यूज़ ऑफ साइंटिफिक फिगर्स। इसको हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देखिए, पार्ट 1 को देखिए। इसमें हमने पार्ट 2 में जो है नेक्स्ट वाले हाफ को कवर अप किया। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुंच सके। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी होगी वर्किंग विद साइंटिफिक फिगर्स के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।